मैं ज्ञान प्रकाश, आप सभी को मेरा जो है नमस्कार। आज मैं अपने छात्र प्रेरणा करियर पॉइंट के छात्र पवन जी के साथ हूँ। पवन जी पिछले बार दरोगा में अंतिम रूप से चयनित होकर के अपने गुरु, अपने कोचिंग, अपने माता पिता एवं जिला का नाम रोशन किए और आज जो है ये दरोगा का ट्रेनिंग पूरी करके आज अपने गुरु के पास जो है आशीर्वाद लेने आए और मेरा इनको ढेरों सारी दुआएं, ढेरों सारा आशीर्वाद। और मैं यही कहना चाहूँगा कि संसार में गिनती के ही अनमोल रत्न बनाए गए हैं, संसार में गिनती के ही अनमोल रत्न बनाए गए हैं। उनमें से कठिन परिश्रम, संघर्ष एवं जुनून के बदौलत दरोगा बन करके, बेशकीमती बन करके पवन जी आज ट्रेनिंग करके हमारे बीच जो है पधारे हुए हैं। इनको ढेरों सारी शुभकामना। और मैं पवन जी को यही शुभकामना देना चाहूँगा कि पवन जी, आपको दरोगा तक जो है आपको नहीं रहना है, आगे आपको सिविल सेवा की तैयारी करना है और सिविल सेवा की तैयारी कैसे करनी है इसका मार्गदर्शन जो है हमसे हमेशा जो है कदम कदम पर मिलते रहेगा। और कभी भी मैं चाहूँगा कि मेरा विद्यार्थी जो है एक सिविल सेवक जो है बने। इनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि दरोगा तो एक पड़ाव है, दरोगा तो एक पड़ाव है, जाना बहुत दूर है। दरोगा तो एक पड़ाव है, जाना बहुत दूर है। और डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर बन करके सूरज की किरणों की तरह बिहार पे, देश पे छा जाना है। मेरी ढेरों सारी दुआएं। और इनके लिए एक और मैं मोटिवेशनल शेयर कहना चाहूँगा पवन जी के लिए कि माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं। किंतु रुकना दरोगा में, किंतु रुकना दरोगा में हमारे पवन जी के साहस को स्वीकार नहीं। आइए अब पवन जी से हम जानते हैं पवन जी की सफलता की कहानी, इनका गुरु का क्या योगदान था, प्रेरणा कोचिंग का क्या योगदान रहा और आगे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले ये छात्रों को क्या मार्गदर्शन देते हैं, कैसे उनको पढ़ना चाहिए। आइए मैं सुनते हैं पवन जी से इनकी जुबानी। मैं पवन कुमार, वर्तमान बिहार सब इंस्पेक्टर राजगीर से ट्रेनिंग करके वापस आया। मैं अभी जो भी इस पोस्ट पे हूँ इसका सारा श्रेय मेरे सर ज्ञान प्रकाश सर को जाता है। मैं एक मध्यवर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैं जब पहली बार छपरा आया तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ पढूं। तो मुझे पता चला प्रेरणा करियर पॉइंट जो सर मेरे चलाते हैं ज्ञान प्रकाश सर, तो मैं वहाँ गया। तो वहाँ का जब माहौल देखा तो मुझे पता चला कि वहाँ सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई के अलावा वहाँ पे डिसिप्लिन, अनुशासन सिखाया जाता है। उसके बाद एक बेहतर पढ़ाई जो आपको दिल्ली, पटना की जो पढ़ाई है वो आपको यहाँ भी मिल सकता है। मैं सर के कोचिंग में पढ़ा तब मुझे पता चला कि हाँ यहाँ की पढ़ाई बेहतर है। मैं पढ़ाई किया और आज इस पोस्ट पे पहुँचा। मैं जब पहली बार कोचिंग में गया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं टारगेट तो मेरा सेट था कि हमको बिहार दरोगा निकालना है, तो लेकिन कैसे पढ़ें, क्या नहीं पढ़ना है और किस तरह का रणनीति बनाएं कि यहाँ अपने लक्ष्य को पाएँ। तो मैं जब कोचिंग में गया तो सर के माध्यम से मुझे इस बारे में पता चला। यहाँ कोचिंग में ज्ञान प्रकाश सर सिर्फ आपको सब चीज़ बताएंगे, आपको कैसे पढ़ना है, कैसे रणनीति बनाना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इस सारी चीज़ की जानकारी सर ने मुझे दिया। आज मैं बिहार दरोगा सर के आशीर्वाद से और मार्गदर्शन से बना। मुझे यहीं तक नहीं रुकना है, मुझे सिविल सर्विस बीपीएससी की भी तैयारी निकालना है, जिसके लिए मुझे सर का मार्गदर्शन, आशीर्वाद चाहिए। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, मार्गदर्शन अपना देते रहें कि हम लोग आगे बीपीएससी और यूपीएससी भी निकाल सकें। पवन जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को क्या संदेश देना चाहिएगा? मैं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को ये बताना चाहता हूँ कि सफलता का कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता है। आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, आपको मेहनत उस हिसाब से करना पड़ेगा कि और मेहनत करना पड़ेगा उस हिसाब से, सही रणनीति आपको अपनानी पड़ेगी।
सही रणनीति अपनाइए, अपना सारा मतलब एनर्जी सही दिशा में लगाइए। इसके लिए आपको एक रणनीति बनाना है, सही मार्गदर्शन चाहिए। कोई भी परीक्षा निकालने के लिए आपको एक अच्छा मार्गदर्शक चाहिए, एक अच्छे गुरु चाहिए, एक अच्छे मोटिवेटर चाहिए। ये चीज़ें मुझे अपने गुरु ज्ञान प्रकाश सर में मिली। ये सारी चीज़ें मुझे मिली जिसके बदौलत मैं आज यहाँ हूँ। मुझे सर का मार्गदर्शन मिला। उसके बाद सर ने हमको मोटिवेट किया पढ़ने के लिए। जब मैं पढ़ने आता था तो कोचिंग में तो मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन सर मोटिवेट करते थे। सर का मोटिवेशन इतना काम करता था कि हम लोग बहुत पढ़ते थे, जाते थे रूम पे जाने के बाद भी पढ़ाई करते थे। उसके बाद अच्छे से हम लोग जब आते थे कोचिंग में तो उस हिसाब से माहौल मिलता था, सर का मार्गदर्शन मिलता था, मोटिवेशन मिलता था, और मेहनत किया तब आज मैं यहाँ हूँ। इसका सारा तो श्रेय सर को ही जाता है। मैं प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी करने वाले छात्रों को बस बताना चाहता हूँ कि शॉर्टकट का कोई सफलता का कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता है। बस आपको मेहनत करना है। आप अपना मेहनत एक सही दिशा में लगाइए, आप अपनी सारी एनर्जी एक सही दिशा में लगाइए और एक अच्छे गुरु का चुनाव करिए। उस हिसाब से अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बना के रखिए। सबसे बड़ी बात है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको कि आपको एक लक्ष्य जो आप टारगेट सेट किए उसको पाना है। सर मेरे कहते हैं कि मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। तो उसी हिसाब से आपको ठान लेना है कि हमको करना है तो करना है। मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले आप नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। आपके अंदर नेगेटिविटी आना ही नहीं चाहिए। आप मतलब हर समय आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव लोगों से बात करिए, पॉजिटिव जो सफल हुए उनसे मिलिए। मैं उन सारे छात्रों को ये बताना चाहता हूँ कि जिनसे आप बचपन से लेकर अब तक कुछ ना कुछ सीखे हैं, उन सारे गुरुओं का आप दिल से सम्मान करें, उनका आदर करें, दिमाग से नहीं। क्योंकि जिसने दिल से गुरु को सम्मान किया, आदर किया, वो सारे सफल हुए हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने गुरुजनों का जो भी आप लोग को सिखाया है उनको आप सम्मान दीजिए। अगर आपको सफल होना है तो आप उनको सम्मान दीजिए और दिल से आदर करिए उनका, न कि दिमाग से। मैं पवन जी को मैं दिल से आशीर्वाद देता हूँ एवं दुआएं देता हूँ एवं शुभकामनाएं देता हूँ कि ये जस्ट ही बोले कि सर मुझे दरोगा तक नहीं रहना है। जिस प्रकार आपका आशीर्वाद मिला मैं दरोगा बना और मुझे आगे बीपीएससी सिविल सेवा की तैयारी करनी है। मुझे बिहार दरोगा को अपना कंफर्टेबल जोन नहीं बनाना है। मुझे सिविल सेवा बीपीएससी की तैयारी करनी है, मुझे निकालना है। और इन्होंने कहा कि सर इसमें आपका मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। तो मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ एवं सभी छात्रों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरा मार्गदर्शन आपको समय समय पर मिलते रहेगा। मैं आपको मोटिवेट करते रहूँगा। मैं आपका मैंने हौसला कभी टूटने नहीं दूंगा और जो भी हमसे होगा मैं आपको मदद करूंगा। और मैं कहना चाहूँगा कि एक सफल विद्यार्थी में 3 गुण होना काफ़ी ज़रूरी होता है। पहला होता है खुद पर विश्वास, दूसरा होता है ईश्वर पे भरोसा और तीसरा होता है अपने गुरु पर भरोसा, अपने मार्गदर्शक पर भरोसा। और ये तीनों गुण ये पवन जी में मुझे देखने को मिला। पवन जी प्रेरणा कोचिंग में शुरू से ही ये अनुशासित, संस्कारी एवं लगनशील ये छात्र रहे हैं और इन्होंने प्रेरणा कोचिंग में अपना खुशबू जो है फैला करके वहाँ से गए हैं और सबका मान सम्मान जो है इन्होंने वहाँ पे बढ़ाया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आगे चल के ये बीपीएससी भी निकालेंगे, सिविल सेवा भी ये निकालेंगे। और मेरा दिल से इनको आशीर्वाद है, इनको दिल से दुआ है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।